हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में, साथ में अपना देसी ट्रेडर्स बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए ना, दोनों चैनल को ना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और ऑल जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, क्या है कि कोई भी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाती है, इसमें और कुछ नहीं होता है। किसमें? तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। दोस्तों, आप ना एक बार जो देसी ट्रेडर बार है, कई लोगों का इतना क्वायरी आता है, इतना क्वेश्चन पूछते हैं ना, देखिए, तो उसको बताना भी ज़रूरी होता है। जो विजिट करके इस वीडियो को देख लिए ना कि प्रॉफिट कब कहाँ कैसे बुक करें, ये वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। काफ़ी हद तक आपको प्रॉफिट बुक करने का ना एक लत सा हो जाएगा। और जो लत नहीं होगा ना, वो अभी हम स्विंग का ट्रेडिंग का जब बताएंगे तो उसमें वो लत लगवा देंगे। सिंपल सी बात है भाई। क्यों? देखिए, आप लोग इस चीज़ को समझिए कि आप इस मार्केट में क्यों आए हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि हम मार्केट में क्यों आए हैं। अगर हमें पोस्ट ऑफिस, जो अब शायद लुप्त तो होता जा रहा है, सिर्फ जो पेंशनर है या रिटायर पर्सन है, चाहे कोई कंपनी में है, वो वहाँ पैसा डाल के अपना सेविंग का इंटरेस्ट खाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा चीज़ है। ईएमआई किसी समय पोस्ट ऑफिस का एक जलवा हुआ करता था, एक मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न के लिए माना जाता था। आज कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गया है इस तेज़ी के युग में, जहाँ पहले चिट्ठियाँ आया करती थी कि हाँ सब कुछ ठीक है, और फिर चिट्ठी का जवाब जाता था कि हाँ कैसा हो, क्या हो। अब वो सब लफड़ा ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस हम लोग को रिटर्न में पीछे होते हुए दिखा। हालांकि भरोसेमंद है, लेकिन आज का जो महंगाई है ना, जो इन्फ्लेशन है, वो पोस्ट ऑफिस के रेट ऑफ इंटरेस्ट के तकरीबन बराबर हो गया। बताइए, 7% 6% महंगाई चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ क्या दे रहा है? पीपीएफ वगैरह करवाइएगा तब जाके 7 पॉइंट समथिंग कुछ देगा, अदरवाइज क्या है वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब आप लोगों को पता है। बैंक में क्या है, 3% है, सेविंग अकाउंट में है, और वो भी मोड बैलेंस कर देता है तो 4% या कुछ इस तरह से देता है। तो हम लोग थक हार के सोचे कि भैया अब हम लोग कहाँ जाएं। तब हम लोग को एक रास्ता दिखा, क्या? शेयर मार्केट, जहाँ की हमें एक बहुत ब्राइट दुनिया दिखाया गया, एकदम सफ़ेद, बहुत शानदार एकदम, और उस पर से फिल्म आ गया, बड़ा बढ़िया म्यूज़िक है। वो फिल्म का नाम क्या है? हर्षद मेहता। जो उनका स्टोरी आ गया, गेमलिंग फलाना ढिकाना जो भी है। एक व्यक्ति था, उसका नामो निशान मिट गया, एक मार्केट में नाम रह गया, लेकिन मार्केट वहाँ से फिर आगे बढ़ा, गिरा, आगे बढ़ा। क्लियर हुआ बात? तो ये मार्केट क्या है? हमारी ज़रूरतों का जो पूरा करता है वही मार्केट है, वही बिजनेस है। लोग बोलते हैं ना, बिजनेस करने जाते हैं, बोलते हैं कि हम बिजनेस करेंगे। कौन सी बिजनेस करेगा? तो हम जिम खोलेंगे, हम मोटरसाइकिल का दुकान का पार्ट्स का खोलेंगे। अच्छा, क्या करोगे खोल के? तो हम ज़रूरत पूरा करेंगे, मोटरसाइकिल का पार्ट बेचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भैया, बिजनेस वो नहीं है। बिजनेस वो है जिसमें आप लोगों की समस्या का समाधान कर दो, वही बिजनेस है आज के टाइम में। उसके बाद आप गली में, गड्ढे में, घर के अंदर भी दुकान लगाओगे ना, लोग आपके पास आएंगे और आपका सामान बिकेगा। फैक्ट ये है बिजनेस आप। और क्या है बिजनेस? ठीक है, तो हम लोग पहुंच गए। चलिए, हम शेयर मार्केट वाले हैं, हम शेयर मार्केट पे वापस आ जाते हैं, नहीं तो दाएं बाएं भटक जाएंगे तो मिलेगा नहीं। तो शेयर मार्केट का हमको चकाचौंध का दुनिया दिख गया कि आज पैसा लगाइए, इतना का ऑप्शन लीजिए, और वो एक्सपायरी तक 1 हफ्ता में आपका डबल। हुआ भी है भाई, मना नहीं करता हूँ, कईयों का हुआ होगा, 1 बार 2 बार। लेकिन जब लॉस मारा होगा ना, ओहो, लगता है कि छाती फट जाता है। ठीक, तब बेचारे सब सहमते हैं कि ओहो, ये तो बहुत लॉस हो गया, हम तो दमंग बन रहे थे यार, यहाँ आके तो हम मतलब कोई हमारा क्षमता ही नहीं। तब क्या लगता है? शेयर मार्केट एक जुआ है, एक तूफान है, एक बारिश में जैसे नदी में धार नहीं होता करंट, वो है। तो जितना प्यास है उतना पानी ले लो, बाकी सब पानी छोड़ दो। समझ रहे हैं बात? ये सब आपके दिमाग में भर दिया गया कचरा, जिसका मार्केट से कोई रिलेटेड नहीं है, और ना हम मार्केट में जिस लिए आए हैं वो सब हम भूल जाते। देखिए, स्क्रीन में कुछ नहीं चल रहा है। स्क्रीन में देखिएगा ना तो उतना बढ़िया हमको एडिट फिडिट करने नहीं आता है एकदम। जो बात है बस व्यू दे देते हैं, आप बाकी समझिए। तो ये हिसाब किताब है, समझ गए? तो जो कचरा आप लोगों का दिमाग में भर दिया गया, मेरे भी दिमाग में भरा गया, ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल हुआ साहब, बड़ा लॉस खा के, सब कुछ देख के तब जाके निकले हैं। तो अब जो है ना, कॉन्फिडेंस टूटने वाला नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस क्या है? तो वो कॉन्फिडेंस है कि स्टॉक पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन स्टॉक के ग्रुप को छोड़ूंगा भी नहीं। समझे ना? एक पे नहीं जाऊंगा लेकिन उसके समूह को नहीं छोड़ूंगा। बस ये चीज़ जो है आपको खींच के लाता है कहाँ? ETF, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। सब स्टॉक यहीं आता है, यहीं पर ही से पैसा सब में बटता है। तो ये एक्सचेंज आज से 2 साल पहले इसका कोई वैल्यू नहीं था। आज भी धीरे धीरे लोग अब अवेयर हो रहे हैं। अब टीवी पे भी बोला जा रहा है कि इंडेक्स में पैसा डालना चाहिए। इंडेक्स अभी शांत हो गया,
SBI अगर हम खरीदे थे ना सर जी 200 रुपया में और 198.7 तक हम एवरेज किए थे, तो उस समय एक बार टीवी में SBI दिखा देता था ना तो दिल खुश हो जाता था, बोलते थे ओहो मेरा भी दिख रहा है। क्लियर हुआ बात? उस समय JK पेपर दिखा देता था तो बहुत खुश हो जाते थे कि हाँ मेरा दिखाया है। ग्लोप्लस वो जो वाइन उन बनाता है, UPL तो है ही, ग्लोप्लस भाई बहुत पैसा दिया, लेकिन बहुत ऐसा शेयर है जिसमें मेरा पैसा डूबा भी। तो ये सब करते करते आदमी लास्ट में फाइनल पहुंच गया ETF के पास, बोला भाई यही सही है। और उसके समय से आज तक इंडेक्स इतना अच्छा रिटर्न दिया कि स्टॉक सब छूट गया मेरा, और हम पहुंच गए इंडेक्स में, ETF में। और जब ETF में आ गए तो ETF में एक नया और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गया। क्या मिल गया? स्विंग मिल गया, स्विंग ट्रेडिंग। अब कई आदमी पूछते हैं सर स्विंग ट्रेडिंग क्या? देखिए आज का वीडियो जो है ना आपको खाली समझाने के व्यू से बनाया गया है। इसमें आप कोई सोचिएगा कि हम आपको कोई जादू का पिटारा पकड़ा दें, तो ये आपके समझने पे है। समझ गए तो ठीक, नहीं समझ गए तो बेकार। क्लियर है? तो हम पहुंच गए ETF। तो ETF में जब पहुंचे तब हमको एहसास हुआ कि ये चीज़ बहुत अस्थिर है, बहुत मतलब शानदार है। इस पर आप स्विंग कर सकते हैं। स्विंग किस पे किया जाता है? स्विंग उस पे किया जाता है जहाँ भरोसा हो। स्टॉक पे भी लोग स्विंग करते हैं, ठीक है, स्टॉक पे भी करते हैं, लेकिन स्टॉक में वही रिस्क रहता है कि कब उसका CEO फंस जाए, कब उस कंपनी में व्हिसिल ब्लोअर आ जाए, मतलब कोई चुगलखोर हो जाए, तो कोई फलाना हो जाए, कोई ठिकाना हो जाए, उसका कोई गारंटी नहीं होता है। और उसका नाम कभी दिखाए कभी नहीं दिखाए। तो हम लोग पहुँच गए कहाँ? स्विंग करने के लिए ETF में। तो भैया ETF में पहुँच गया। तो सबसे प्यारा मेरा जो है, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा फेथ करता हूँ, वो है सिर्फ 2 ETF, जिस पे स्विंग करना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। उसको बस उसके लिए आप लोग मेरे को कुछ भी बोलिएगा ना, हम सब हंस के मंजूर कर लेंगे। इसके अलावा जिस तरह पैनिक स्टॉक होता है, लार्ज स्टॉक होता है, मिड कैप होता है, उसी तरह ETF में भी कई कैटेगरियाँ होती हैं। अभी स्मॉल कैप का ETF मेरे को ऐसा दिखा नहीं है, ठीक है, जिस पे मैं आप लोगों को भी, हाँ मिड कैप का दिखा है तो मैं आप लोगों को बताया भी हूँ। नेक्स्ट 100 भी दिखा है, 100 भी दिखा है। तो जो इंडेक्स है ना वही चीज़ आपको ETF में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, आज फ्राइडे है तो वीडियो जो है ना आराम से बना रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। बाकी मार्केट का व्यू तो आराम से हम संडे को दे ही देंगे, मंडे के लिए, ठीक है। लेकिन आज क्या है, कुछ सीखने के व्यू से। तो आप सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 एक भारत का बहुत अच्छा इंडेक्स है, जो भारत का मतलब पूरा आन बान शान और क्या बोलते हैं उसको, एकदम वही है, घर का प्रमुख व्यक्ति है। निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, ये 3 है जिसके बारे में सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक 24/7 आपको सुनने को मिलेगा। तब हम सोचे कि भैया दूसरे पे काहे जाए हम स्विंग करने, हम इसी पे स्विंग काहे नहीं करें। तो उसके लिए हम ETF में को ले लिए। तो निफ्टी को निफ्टी 20 से, बैंक को बैंक 20 से कवर कर लिए। अब आता है बात कि सर आपने स्विंग क्यों पकड़ा। देखिए आज पूरा डिटेल से बात करेंगे। मैंने स्विंग इसलिए पकड़ा, आप बताओ, ये ड्यूरिंग ईयर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का निफ्टी 50 का अभी जाके रिटर्न दिया, नहीं तो जीरो रिटर्न था। कौन सी रिटर्न था? 0 पॉइंट, अभी तो 4.87 दिया है, 5% पकड़ लीजिए, नहीं तो जीरो था अभी 2-4 दिन पहले का दिखा दे तो ऐसा स्थिति था, इंडेक्स शांत था, वॉलेटाइल नहीं था। तो अब क्या है कि ऐसे में फिर हमने स्विंग पकड़ा। तो अब आते हैं स्विंग के लिए। स्विंग आने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा दूं कि निफ्टी 50 को जो हम कवर करते हैं वो निफ्टी 20 के द्वारा करते हैं। निफ्टी 50 4.87 का रिटर्न दिया और निफ्टी 20 6.07 का रिटर्न आपके सामने दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो डिविडेंड देते हैं ना, तो शायद ऐड उड हो जाता है ना। हर चीज़ का ऐसा नहीं है कि हम बहुत जानकार व्यक्ति हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप ही के बीच के हम भी साथी हैं, ठीक है। बस मेरा इतना ही मुझे पता है कि प्रॉफिट कब बुक करना है, कैसे बुक करना है, सिंपल सी बात है भाई। हम एक ड्राइवर टाइप के इस शेयर मार्केट में व्यक्ति हैं जिसे अपना प्रॉफिट बुक करना पता है। अब आप पूछोगे कि टायर का चौड़ाई इतना काहे है, इतना काहे नहीं है, टायर 1 हाथ ऊंचा काहे है, आधा हाथ काहे नहीं है, समझ रहे ना। तो वो सब चीज़ हम ज़्यादा विशेष नहीं पता। देखिए आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हो। हर आदमी किसी ना किसी चीज़ में परफेक्ट होता है, तो मैं जिस चीज़ में परफेक्ट हूँ वही चीज़ तो मैं बताऊंगा ना। सारे चीज़ का तो मैं नहीं जिम्मेवार हो जाता हूँ ना, मुझे पता है। बस मुझे ये पता है कि भैया पैसा सेव कहाँ रहेगा, पैसा सेव कहाँ बनेगा, और हम प्रॉफिट कब बुक करेंगे, मार्केट से हम कब, मार्केट में हम चुप करके मार्केट को देखेंगे, और कब हम अपना SIP स्टार्ट करेंगे। बस ये चीज़ मेरे को पता है। सरकार इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। अगर आपको लगता है कि ये इतना पता होना काफ़ी है तो इनफ है, तो आइए इंजॉय करते हैं। आइए स्विंग ट्रेडिंग में साल भर का रिटर्न निफ्टी 20 क्या दिया है। लॉन्ग टर्म में बैठने वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए भी एक सीख है। और मैं बार बार इस वीडियो को, ऐसा नहीं है कि आज बना दिया तो कल नहीं बनाऊंगा, मैं डेली मतलब हमेशा बनाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ लोगों को बहुत ही अच्छा बेनिफिट देती है।
आप सिर्फ थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि स्विंग का मतलब आप क्या समझ रहे हैं। स्विंग का मतलब होता है कि जैसे हम पहले भी वीडियो में बनाए कि बचपन में ना जो बड़ का पेड़ पे नहीं लटका के एक तो टायर लटका के ऐसे झूला बना दिया जाता था, और एक तो आदमी को बोलते थे भाई हिलाओ झुलाओ हमको, एक इधर से धक्का मारता था तो इधर जाता था, और एक रेंज पे जाने के बाद वापस आके फिर अल्टरनेट उसके जाता था। बस इतना ही है स्विंग। यही काम आपको शेयर मार्केट में करना है, और इतना चीज़ समझ लिया ना, ये मार्केट आपका हो जाएगा। कोई आपको मार्केट में कुछ भी नहीं लॉस करवा सकता है। लेकिन करना कहाँ है? तो करना निफ्टी 50 पे है, बैंक निफ्टी पे, बस मोटा मोटी हम बता रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे जो एजुकेट होते जाएंगे तो और भी है, पीएसयू है, प्राइवेट है, मफस है, फाइनेंशियल सेक्टर है, आईसीआईसी B2 है, भारत 22 जिसको बोलते हैं, निफ्टी 20 है, मून 100 है, मून Q50 है, मतलब दुनिया भर का महाराज। लेकिन इतना भी नहीं है कि जितना नाम याद ना हो। 18 से 20 नाम है, वो जवानी याद आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्विंग पे। स्विंग समझ गए, एक बार आगे एक बार पीछे, बस। अब आपकी काबिलियत पे है कि आप स्विंग में कितना प्रॉफिट बुक करते हैं। मार्केट तो देता है, आप कितना करते हैं। और स्विंग की खासियत है कि आप कहीं भी फंस जाइए ना, ये आपको निकाल देगा। समय लेगा, निकाल देगा, लेकिन उस चीज़ में आपका भरोसा होना चाहिए और वो चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। इसका पूरी गारंटी लेने के बाद ही स्विंग करना है, नहीं तो मार्केट आपके मन में इतना भरम पैदा करेगा ना, नहीं रुक पाइएगा। ये हकीकत बता रहा हूँ। तो ये देखिए, मार्केट जनवरी 2022 में और मार्च तक आते आते आपको 12% टूट गया। क्लियर? तो अब आप बोलिएगा कि सर हम स्विंग करने गए और हम टॉप पे फंस गए। ठीक है, मान गए आप यहाँ फंस गए, आपने 12% का गिरावट, ठीक है, तो यहाँ आप फंस गए। अब 12% का है, आप 12% में कुछ नहीं किया। देखिए स्विंग क्या होता है, एक डिसिप्लिन होता है। बस आप डिसिप्लिन फॉलो करना सीख जाइए, स्विंग आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगा। दिमाग नहीं लगाना इसमें। इस स्विंग की एक खासियत है, और ट्रेडर बार चैनल में जितने लोग हैं उनकी भी एक खासियत हो जानी चाहिए, इसमें दिमाग नहीं लगाना। अगर दिमाग लगाए ना साहब, तो फिर तो बचपन में सुने हैं ना कि पैर में मट्टी लग जाता है तो पता नहीं कैसे कैसे चेक करना पड़ता है कि मट्टी है कि क्या है, तो क्या है, समझ गए। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आपको खाली अपना जो परसेंटेज है उसको लगाना है, बस। इससे ज़्यादा सर नहीं कुछ करना है। आइए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए 12% गिर गया। मान लीजिए आप यहाँ टॉप पे बाई किए, कोई पता नहीं होता ना सर मार्केट का। कोई अगर बोल देता है कि हम मार्केट सब जानते हैं तो ओ भाई तुम तो भगवान हो। ये देखिए यहाँ फंस गए हैं, यहाँ पर ही किए, 3% गिरा, फिर यहाँ ले लिए, फिर 3% गिरा, यहाँ लिया, 3% गिरा। एक हम अनुमान बता रहे हैं, आप ले लिए, ठीक है, आपका 4 लॉट लग गया। अब जो अगला है, आपको यहाँ देखिए 3 महीना में आपको खूब गिराया, और 3 महीना में देखिए जितना था उतना आपको रिटर्न दे दिया। आपने 12% गिरा, आपने 12% तक लगाया और फिर 12% दे दिया, लेकिन आपका ये लॉट नहीं निकला। तो फर्स्ट लॉट जो भी होता है ना, वो समझिए मार्क के लिए रखिए, और साल भर का समय समझ के रखिए, वो लॉट आपको दे देगा रिटर्न। किसमें? निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, जो भी इंडेक्स है। तो यहाँ देखिए आपका निकल गया। क्लियर है? आपको अप्रैल 4 महीना में एक बार स्विंग ने 12% के आसपास आपको रिटर्न दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, एक सेकेंड। अब हम आ जाते हैं कि ये देखिए ये गिरावट, अच्छा का, चलिए ये गिरावट देखें यहाँ पर ही, फिर 12% गिरा, आपने फिर लगा दिया 12% तक, और फिर अगला चढ़ के मतलब ये 5% के आसपास दिया, तो एक लॉट निकल गया होगा या फिर नहीं निकला होगा, मोटा मोटी हम बता रहे हैं। तो आप समझ लीजिए आप टॉप से हैं और यहाँ तक गिर गया। कितना गिर गया? 14%। तो लगा कितना? 4 ही लॉट तो लगा, 3-3% के हिसाब से। निफ्टी 20 पे बोल रहे, जो निफ्टी 50 को कवर करता है। आपका 2 महीना लगा है। अगेन जब है तब आप देखे होंगे कि उसके बाद जो रैली बनी वो आपको देखिए कितना अच्छा रिटर्न दे दिया, 17%। अब 17% में जो 12% पहले लगा तो सारा निकल गया। क्लियर हुआ बात? तो ये है स्विंग का सवाल। जैसे 3% प्रॉफिट मिला, आप अपना लॉट सेल कर दीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप देख सकते हैं, फिर उसकी गिरावट हुई, फिर आपने बाई किया, मतलब एक हम बात कह रहे हैं। तो एक मोटा मोटी भी आप देख लीजिए तो 18-20% का 21% का हिसाब किताब है, लेकिन आपका तो पैसा यहाँ तक निकल गया अगस्त में। फिर उसके बाद क्या है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है और आगे पीछे होता है। जैसे डाउन होता है मार्केट, आपने अपना फिर से परसेंटेज वाला हिसाब लगा दिया, 1 से 2% लगता है, और फिर वो मार्केट आपको अगेन वापस रिटर्न देता मिल जाता है 9%। तो ये है स्विंग। हर गिरावट पे आपको अपना 3% लगाना है। मार्केट साइडवेज हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर हुआ? मार्केट जब साइडवेज होता है, आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खाइए, चाय पीजिए और मार्केट का स्वाद लीजिए। क्लियर भी हुआ है? प्रॉफिट बुक करना, निफ्टी 20 पे आपका जैसे 3% आया, आप 100% उस लॉट से निकल जाइए और कैश को फ्री कर लीजिए, ठीक है। और 2 महीना में आपका सारा निकल जाना है, और वो पैसा को आप लिक्विड बीज में डाल के रखिए।
लिक्विड 20 में डालिएगा, वहाँ भी आपको 4% के आसपास मिल जाता है। तो हम लोग को निवेश नहीं करना है, हम लोग को एक जगह चाहिए जहाँ आदमी होल्डिंग कर सके लिक्विड 20 में। और लिक्विड 20 में किसी ने पूछा कि सर उसका परसेंटेज कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसका अमाउंट तो बढ़ता तो है नहीं, वो 1000 के आसपास ही रहता है। 1000 जो है उसका है 1 पैसा नीचे रहेगा और 1 पैसा ऊपर रहता है, यही रहता है लिक्विड 20 का। ये लीजिए लिख दिए, लिक्विड 20 का यही हिसाब किताब रहता है। तो इसमें कहाँ आप कैसे करिए, तो आप कभी भी ले लीजिए, आपको यही रेट मिलेगा, चाहे मार्केट टूट जाता है चाहे मार्केट टॉप बना देता है, इसका रेट यही रहता है। इसमें बेनिफिट कैसे होता है, जो बाइंग प्राइस है ना, आपका जो बाइंग प्राइस है वो कम होते चला जाता है। आपका हो जाएगा 996, 995, 997, लेकिन क्वांटिटी जो भी है आपके पास, मान लीजिए 100 क्वांटिटी है या 200 क्वांटिटी है, तो वो आपका खरीदे तो आप इतना में है, तो लेकिन इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि आपको बेनिफिट दिखने मिलेगा। सुबह सुबह जब भी पोर्टफोलियो खोलते हैं ना, तो लिक्विड 20 का दर्शन करते हैं ना, तो ग्रीन दिखता है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, इसमें निवेशित नहीं रहना है। आपने प्रॉफिट बुक किया, वो पैसा इसमें डाल के रहिए। मेरा भी इसमें पैसा डला रहता है कि कुछ तो आ रहा है, जहाँ कुछ नहीं आ रहा वहाँ कुछ आ रहा। अब रही बात, अब आप बोलिएगा सर इसमें T1 में बिक जाता है, ये हो जाता है, तो सब हो जाता है। आप इसको T1 डेज में भी बेच दीजिए, पैसा निकाल लीजिए, T2 में भी बेच दीजिए, जहाँ बेचना बेचिए। अब मेरे से अब आप इंक्वायरी करिएगा सर इसमें कितना लगता है, क्या लगता है, तो एक बार आप कस्टमर केयर में बात कर लीजिए, आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा भाई, ठीक है। जो मैं बताना चाहता हूँ ना, वो व्यू में नहीं लोग फंसते हैं। लोग कहाँ फंस जाते हैं, बाल का खाल निकालने में, ठीक है। और सारा उनका जो फोर्स है, जो पावर है, वो वहीं फंस जाता है। अरे भैया, हमारा मार्केट में आने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम प्रॉफिट बनाएं। मेरा फोकस वहाँ रहता है, ठीक है। 2-4 रुपये ले लिया, ले लो भाई, पैसा तो सेफ है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आई कि जब पैसा इसमें आप डाल देते हैं प्रॉफिट होने के बाद, फिर जब मार्केट आपको नीचे के लिए दिखाता है, तो आप इसमें से पैसा निकाल के उसमें लगाते जाते हैं। अब आप बताइए, स्विंग करने से क्या फ़ायदा, इस जगह बेनिफिट, इस जगह बेनिफिट, इस जगह बेनिफिट, इतना इतना बेनिफिट हुआ। और यहाँ पर क्या परसेंटेज दिया, अभी दे रहा है 4-5%, नहीं तो 0% था। इस ग्रुप में जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, भगवान की दया से सबने अच्छा प्रॉफिट निफ्टी 20 में बुक किया है। जिनके पास पैसा कम होता है, देखिए मैं बहुत कुछ आज जो डिस्कस है ना, इसमें मेरा टॉपिक एक है स्विंग, लेकिन मैं इसमें कई चीज़ कवर कर दूंगा, कि कई लोगों का डाउट रहता है ना, बार बार एक ही चीज़ पूछते हैं ना, तो अच्छा भी नहीं लगता है यार, बता तो देना ही चाहिए, ठीक है। तो कई डाउट मैं आप लोगों का दूर कर दूंगा, तो वीडियो लंबा होगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो अभी क्या है, तो आप लोग स्विंग कुछ समझ गए होंगे कि डिप मतलब एक डिसिप्लिन रख लेना है, जिस रेट पे आप बाई कर लिए। और अब लोग बोलेंगे कि सर अब किस रेट पे बाई करें, भाई आप किसी रेट पे बाई कर लीजिए, किसी रेट पे बाई कर लीजिए, आप यहाँ खरीद के लगा दीजिए। अब होता क्या है कि यहाँ से ऊपर चला जाता है, मान लीजिए बैंक 20 में आ गया, तो यहाँ 5% का हिसाब है। बस ये 2 ही हिसाब हम रखे हैं, और इस ज़्यादा नहीं रखे, 3% और 5%। बैंक 20 में जब आप बाई किए और वो ऊपर चला गया, 5% ऊपर गया, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कुछ मत सोचिए मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कोई मतलब मत रखिए, आप प्रॉफिट बुक करिए, क्लियर। बस फिर अगला दिन, उस दिन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। अब कई लोग बोलेंगे सर उस दिन अगर नीचे आ गया तो मैं बाई कर सकता हूँ, ऊपर चला गया तो बाई कर सकता हूँ, सेल कर दूँ, ये कर दूँ। भाई देखिए, ये मेरा स्ट्रेटजी है, इससे मैं कमा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता दिया। आपको कुछ और करना है, ट्राई करना है, आप कर सकते हो, और हो सकता है कि आप मेरे से अच्छा उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हो। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि जो मैं बोला वही सही है और आप जो कर रहे हो वो गलत है, खासकर ETF में, ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे से अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं। अब मेरे पास समय नहीं मिलता है दोस्तों, क्लियर सी बात है। अब जिसको समय मिल रहा है, वो मान लीजिए 2% अप हुआ, निकल गया, अगला दिन डाउन आया, फिर बाई कर लिया, मतलब एक अलग उसका सिचुएशन। मैं उसके विषय में नहीं बोलूँगा, वो ट्रेडिंग वाला हिसाब किताब वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, वो अपना करते रहिए, ठीक है। उनको भी पता है जब आप 2-4 बार प्रॉफिट बुक कर लोगे ना, अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बड़ा अमाउंट एक बार में गलती से मत लगाइएगा, लालच आपको कमाने नहीं देगा। जब आप पैसा का लालच करिएगा, वो आपको कमाने नहीं देगा। आप बस ये सोच के रहिएगा कि हमको जो प्रॉफिट 5% मिला है उसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। क्या करते हो भाई, बस प्रॉफिट को सर प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर देते हैं, काम खत्म। जब आप ऐसा सोच के मार्केट में चलिएगा, मार्केट आपका प्रिंसिपल को बड़ा करता चला जाएगा। आप लालच करिएगा, कुछ हाथ में नहीं आएगा। प्रॉफिट को प्रिंसिपल में कन्वर्ट करिएगा, प्रिंसिपल बड़ा होते जाएगा। निर्भर आप पे करता है कि आप क्या करना चाहते हो। लालच का मतलब हो गया कि एक बार में मान लीजिए मेरे पास जहाँ तहाँ से हम पैसा लाए, एक के बार में ठोक दिए, क्या 5% मिलेगा ससुरा, 1,05,000 हो जाएगा, मालूम पड़ा 5% डाउन हो गया तो बस फंस गए। अब देखिए मुँह उसका, गए भाई, जाओ ना अगरबत्ती लगाइए जाके वहाँ TV स्क्रीन के पास, फैक्ट बता रहा हूँ। तो इसीलिए उसका भी हम लोग के पास नियम है कि हम
4 से 5 बार के लिए पैसा रखते हैं और उस हिसाब से करते हैं। स्ट्रेटजी अलग अलग है, आप जो अपनाना चाहते हैं अपनाओ, लेकिन स्विंग का बस यही उद्देश्य है कि आप एक डिसिप्लिन बना लो। बैंक बीज में 5% का करना है तो 5% का ही करना है। खरीदने का समय, बेचने का समय, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, आपके पास समय है, तो आप इस चीज़ को कभी भी कर सकते हो। जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको समय नहीं मिलता है मार्केट का, तो वो क्या है कि 3 बजे के बाद करें। 3 बजे जाएं, मार्केट देखें, तो क्या है कि इंट्राडे पोजीशन कटने लगता है, तो मार्केट में व्यू समझ में आने लगता है। 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे व्यू समझ में नहीं आता। 1:30 बजे यूरोपियन मार्केट खुलता है, क्या व्यू रखिएगा। वहाँ डाउन हो गया तो फिर हम चल देते हैं डाउन। तो इन कारणों के कारण मैं 3 बजे के बाद बोलता हूँ कि भैया 3:20 तक कट जाएगा, तब अपना मूड बन गया होगा कि क्या लेना है नहीं लेना, सब चेक करके आप 3:25 तक सौदा काट दीजिए। 2 पैसा महंगा काटिए, काट दीजिए। समझ गए बात। बाकी जो ट्रेडर हैं, चाहे जो मतलब जानकार लोग हैं जिनके पास समय है, वो कभी भी कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा क्या रीज़न है बोलने का, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ और मेरा कुछ नहीं है। तो ये 5% का हिसाब समझ लीजिए, बस बात खत्म है। लालच करिएगा, मार्केट फंसा के रख लेगा, वेट करवा देगा। फिर आप मेरे को बोलिएगा कि सर मैं तो फंस गया। भाई फंस गया तो आप क्यों लगाएं एक बार में इतना पैसा। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास बड़ा कैपिटल नहीं है। भाई इस मार्केट में कौन बड़ा कैपिटल लेके आया है? आपको लगता है कि वो कैपिटल आपके लिए बड़ा नहीं है, समझे, लेकिन आप किसी और से पूछिएगा ना तो उसके लिए आपका कैपिटल बड़ा है। जिस तरह अभी आपके पास मार्केट में कुछ कैपिटल है, मान लीजिए 20,000, 50,000, तो आपको दूसरे का कैपिटल देख लेना। कोई लिखते हैं कि सर मैंने 5,000 प्रॉफिट बुक किया या 20,000 बुक किया, तो आप क्या बोलते हैं कितना कैपिटल लगा है? भाई उनका कैपिटल उनके लिए छोटा लगता है, क्योंकि उनको अपने से आगे दिखता है कि भाई वो तो करोड़ रुपये लगा रहा है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मार्केट में कैपिटल पे मत जाइए। मार्केट में ये समझिए कि आप कितना देर मार्केट को रुक पा रहे हैं, कितना पैसा उसमें लगा पा रहे हैं। अब मेरे पास नहीं है भाई 1 करोड़ रुपये, तो मैं कहाँ से लगा दूंगा आप बताओ। मेरे पास जो है उसी में हम ट्रेड करते हैं। वो पैसा मेरे लिए छोटा है, आपके लिए जो 50,000, 1 लाख वाले हैं उनके लिए मेरा पैसा बड़ा लगेगा कि सर आप तो उतना करते हो तो आप प्रॉफिट बुक करते हो। अरे भाई तो आप भी आओगे ना धीरे धीरे, अकबकाओगे तो कुछ नहीं होता मार्केट में। बात समझ रहे? रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप हड़बड़ाओगे और आपके पास पैसा आ जाएगा, एकदम आप ट्रेडिंग करें और आप अगला दिन अमीर बन जाओगे। भैया ये कहानी है, ये सब मत चक्कर में फंसिएगा। ये फैक्ट है कि जो बचा है वो भी सब लेके चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये बहुत लंबा खिंचा गया है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मेरा सिंपल स्ट्रेटजी है कि जहाँ खरीदें 5%, बस बैंक बीज में ऊपर जाओ बुक, नीचे आओ फिर बाय, फिर वहाँ से नीचे जाओ फिर बाय। कन्फ्यूज लोग कहाँ हो जाते हैं, सर करेंट मार्केट प्राइस पे हम खरीदे हैं तो उसको हम फिर कैसे करें? अरे भाई मान लीजिए आपका करेंट मार्केट प्राइस, एक हम उदाहरण दे रहे हैं, 500 रुपये है, आप इस पर खरीद लिए। ठीक है, 500 का 5% माइनस कर दीजिए, जो भी 25 रुपये माइनस कर दीजिए। अगला जो बाई होगा आपको 475 का होगा। क्लियर? फर्स्ट लॉट, सेकेंड लॉट, थर्ड लॉट 475 का, फिर 5% कर दीजिए, जो आएगा वो चीज़ लिख दीजिए। सिंपल है सर, कुछ नहीं सोचना इसमें। आज जब प्रॉफिट बुक करने आइएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कितना मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है, बिल्कुल साधारण है। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, दूसरी बात हो जाती है कि जो लोग एक अकाउंट में करते हैं ना, तो वहाँ एवरेज होता है, तो प्लीज़ एक अकाउंट में मत करिए। अगर एक अकाउंट में करना चाहते ही हैं तो जिस तरह मान लीजिए आप बैंक 20 खरीदें, तो बैंक 20 किसका है? तो निपॉन का है। ठीक है, ये निपॉन इंडिया का है। अब आप निपॉन का ना खरीद के SBI का खरीद लीजिए, HDFC बैंक का खरीद लीजिए। ठीक है, एक्सिस का खरीदिए, एक्सिस का खरीद लीजिए आप, और उसके बाद क्या रहेगा, ICICI का खरीद लीजिए। मतलब 5 टाइप का बैंक का भी खरीद सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि सबका वैल्यू निपॉन की तरह हो, तो नहीं ना होगा। बात समझ रहे हैं? अगर निपॉन का ही वैल्यू चाहिए तो 3 अकाउंट रखना पड़ेगा। एक पेन कार्ड पे आप कितना भी अकाउंट खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए, अच्छी बात है। नहीं समझ गए तो फिर मैं समझाऊंगा कि भैया ETF आने वाला समय का बहुत बड़ा, मतलब समझिए तो ब्रह्मास्त्र दिखेगा। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो मैं बार बार इस चीज़ को बोलूँगा, भाई स्टॉक में ज़्यादा मत जाओ। ठीक है, स्टॉक में भी लगाते हैं हम लोग, 5% लगा दीजिए। लाख रुपये है तो 5,000 लगा दीजिए, 10 लाख है तो लगा दीजिए, जो भी है 50,000 रुपये, जो भी आप लोग देख लीजिए, उस 25,000 5% लगाइए, स्टॉक में भी लगाइए 5%, मना नहीं कर रहे। हाँ, दूसरी बात, बल्क डील होता है ना, कभी भी देखिए मार्केट कैसे पेशेंस टेस्ट करता है दोस्तों, कैसे कैसे बताऊँ आप लोगों को। कभी भी आप लोग देखे होंगे ना, बल्क डील हुआ, बड़ा डील, कोई बड़ा खरीद लिया, उसके बाद क्या होता पता है? उसके बाद दावत, चावल वे अभी हुआ था, दावत शायद 300, पता नहीं, मैं ध्यान में नहीं है, 32 के आसपास था शायद, देखना पड़ेगा। किसी भी रेट में जहाँ भी बल्क डील होगा ना, वहाँ से देखिएगा प्राइस जो है ना, भाव, वो 4% टूट जाएगा। तबाही मच जाएगा लोगों में, और ये तो टूट गया टूट गया टूट गया, तो हम सोचे बढ़ाता है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, निकलने का भी मौका नहीं दे रहा है। तो ये होता है मार्केट का टैक्टिक्स।
आपको भरोसा होना चाहिए कि भाई जब इतना पे, इस प्राइस पे इतना लाख शेयर खरीदा है कोई, तो पैदल तो नहीं था दिमाग से, कोई ना कोई तो बहुत समझदार आदमी होगा, समझ रहे हैं। तो आज ना कल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उसमें आपको होल्ड करने की आवश्यकता है। आपको अपना कुछ पैसे की चिंता है, वहाँ लाखों करोड़ रुपए लगाया है, तो वो कितना सोच के लगाया होगा, और भी बल्क डील में हुआ है। तो ये चीज़ अंतर हो जाता है बल्क डील का। देखिए दोस्तों, आज ऐसी बात करने में सारी चीज़ कवर कर लिए, तो प्लीज़ मत करिएगा कमेंट कि सर आपने तो कुछ ये नहीं बताया, वो नहीं। देखिए मैं सारा एक मोटे मोटे तौर पे सब कुछ आप लोगों को कवर कर लिया। इतना कमेंट्स आता है ना कि सबको मैं सोचता हूँ कि थोड़ा थोड़ा कवर कर लूँ। तो आशा करता हूँ कि स्विंग के बारे में समझ गए हैं। कोई ऐसा बुफोर्स नहीं है, सिंपल स्ट्रेटजी है। मार्केट के साथ अपने पेशेंस का तालमेल बैठा लीजिए, मार्केट को गाली ना दीजिए, मार्केट को कोसिए मत, बस मार्केट के चाल को अपना लीजिए, बस वही स्विंग है। जिस दिन मार्केट के चाल को अपना लिए ना सर, आप खुद में अपने आप में सेटिस्फाई हो जाइएगा, किसी की ज़रूरत नहीं होगी आपको, खुद आप संतुष्ट हो जाइएगा। ये वीडियो नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए, पुराने लोगों को तो ऑलरेडी ही जानते ही है, नए लोगों के लिए बहुत ही मतलब सही वीडियो है। अगर आप समझते हो तो अच्छी बात है, नहीं समझते हो तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और बाकी मेरा कोई भाई टेलीग्राम नहीं है ना, मैं किसी का एक पैसा अभी तक लिया हूँ। हाँ, बस मेरा यही शौक है कि हाँ भाई कोई बुक करता है ना प्रॉफिट, तो बताया करो यार, दिल खुश होता है कि हाँ यार चलो बुक तो किया। ऑप्शन चेन वाले तो देखो ना, हर जगह पिटारा लेके पीटिए रहे हैं कि आइए चार्ट में नुकसान हो गया, आइए मेरे पास लगाइए, समझ रहे हैं। हम लोग भैया कहाँ जाए, हम लोग तो ETF वाले आराम से बैठे रहते हैं हम लोग तो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो लंबा हो गया है तो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी आराम से देखिए, कल सुबह लाता हूँ वीडियो कुछ और, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।